क्या आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डर और शर्म आपको रोक देते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग क्या कहेंगे? इस सोच ने आपको अपनी राह से भटका दिया। क्या आप भी हर बार पीछे हट जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको डर लगता है? शायद असफलता का डर, शायद दूसरों की हंसी का डर, शायद अपनी ही क्षमताओं पर अविश्वास का डर, या शायद शर्म ने आपके होठों को सिल दिया, आपकी प्रतिभा को दुनिया के सामने आने से रोक दिया। अगर इनमें से कोई भी बात आपके दिल को छूती है, अगर ये सवाल आपके मन में भी गूंजते हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और ये वीडियो, ये कहानी खास तौर पर आपके लिए है। ये कहानी आपके अंदर एक नई उम्मीद जगा सकती है, एक नई दृष्टि दे सकती है। तो इससे पहले कि हम इस यात्रा में गहरे उतरें, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइए, वो कौन सी एक बात है, वो कौन सा एक डर या शर्म है जो आपको अक्सर अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक देता है। आपके जवाब पढ़कर हमें खुशी होगी और शायद दूसरों को भी इससे हिम्मत मिले। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह राज्य में एक युवक रहता था। नाम था आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कोई साधारण युवक नहीं था। वो बुद्धिमान था, मेहनती था। वो जो भी पढ़ता, जो भी सीखता, उसे तुरंत समझ लेता। उसके गुरुजन उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे और उसके माता पिता को उस पर गर्व था। वे अक्सर कहते थे, आनंदवर्धन, तुम एक दिन बहुत बड़ा नाम करोगे, तुम्हारी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। लेकिन दोस्तों, जीवन की विडंबना देखिए। इतनी सारी खूबियों के बावजूद आनंदवर्धन के व्यक्तित्व में एक ऐसी गहरी कमी थी, एक ऐसी गांठ थी जिसने उसकी सारी प्रतिभा को ढक रखा था। वो कमी थी अत्यधिक शर्म और हर समय घेर कर रखने वाला डर। वो किसी भी नई सभा में नए लोगों के बीच जाने से घबराता था। अगर उसे कुछ कहना भी होता तो शब्द उसके गले में ही अटक जाते। लोगों से आंख मिलाकर बात करना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। उसकी हथेलियां पसीजने लगती, दिल जोर जोर से धड़कने लगता और चेहरा शर्म से लाल हो जाता। जब भी वो कोई नया काम हाथ में लेता, कोई नई परियोजना शुरू करने की सोचता, तो उसका मन अनगिनत नकारात्मक विचारों से भर जाता। अगर मैं ये काम शुरू करूं और असफल हो गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। अगर मेरी बात किसी को बेवकूफी भरी लगी तो मेरी कितनी जग हंसाई होगी। मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझसे बेहतर लोग हैं, मैं कैसे उनके सामने टिक पाऊंगा? कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत कर बैठूं और सब कुछ बर्बाद हो जाए। ये अगर मगर वाले सवाल एक मकड़ी के जाले की तरह उसके मनमस्तिष्क पर छाए रहते थे। ये सवाल उसे आगे बढ़ने से रोकते थे, उसे कुछ भी नया करने की हिम्मत नहीं जुटाने देते थे। उसके मित्र आगे बढ़ रहे थे, व्यापार में, कला में, शास्त्रार्थ में नाम कमा रहे थे, पर आनंदवर्धन वही का वही खड़ा था, अपने ही बनाए हुए डर और शर्म के अदृश्य पिंजरे में कैद। वो देखता था कि कैसे कम प्रतिभा वाले लोग भी आत्मविश्वास के बल पर उससे आगे निकल जाते हैं, और ये देखकर उसका मन और भी ज्यादा कुंठित हो जाता था। वो रात रात भर जागता, अपनी इस कमजोरी के बारे में सोचता। वो खुद से नफरत करने लगा था। उसे लगता था कि वो किसी काम का नहीं है, कि उसका जीवन व्यर्थ है। उसकी आंखों के सामने उसके सपने दम तोड़ रहे थे और वो बेबस होकर देख रहा था। एक बार राज्य में एक बड़ी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आनंदवर्धन के गुरु ने उसका नाम भी लिखवा दिया, ये जानते हुए कि उसमें कितनी क्षमता है। आनंदवर्धन ने तैयारी भी खूब की। उसके पास अद्वितीय तर्क थे, लेकिन जिस दिन प्रतियोगिता थी वो मंच तक पहुंच ही नहीं पाया। रास्ते में ही उसके पैर कांपने लगे, उसका गला सूख गया और वो वापस घर लौट आया, अपनी हार को स्वीकार करते हुए बिना लड़े। उस दिन वो फूट फूट कर रोया। उसे अपनी कायरता पर, अपनी इस लाचारी पर तीव्र क्रोध आया।
उसे लगा कि ये डर और शर्म उसे जीते जी मार डालेंगे। दोस्तों, क्या आनंदवर्धन की कहानी में आपको अपनी झलक दिखाई देती है? क्या आपने भी कभी किसी बड़े अवसर को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि डर या शर्म ने आपको रोक लिया? कमेंट में हाँ या तो नहीं लिखकर बताइए। और अगर आप सहज महसूस करें तो उस एक अनुभव को साझा कीजिए जब शर्म ने आपको पीछे धकेल दिया हो। आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। आनंदवर्धन की आत्मा छटपटा रही थी। वो इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। उसे एक मार्गदर्शक की, एक सच्चे गुरु की तलाश थी जो उसे इस अंधकार से निकाल सके। एक दिन राजगृह में यह समाचार फैला कि तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ नगर के पास ही वेणुवन में पधारे हैं। लोगों में उत्साह था। हर कोई बुद्ध के दर्शन करना चाहता था, उनके अमृत वचनों को सुनना चाहता था। आनंदवर्धन ने भी ये सुना। उसके मन में एक क्षीण सी आशा की किरण जागी। उसने बुद्ध की करुणा और उनके ज्ञान की अनेक गाथाएं सुन रखी थी। उसे लगा, शायद यही वो स्थान है जहां मेरे दुखों का अंत हो सकता है। शायद बुद्ध के पास मेरे इन जटिल प्रश्नों का कोई सरल समाधान हो। ये विचार आते ही उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। एक तरफ बुद्ध से मिलने की तीव्र इच्छा थी, दूसरी तरफ वही पुराना डर। मैं इतने महान व्यक्ति के सामने क्या कहूंगा? कहीं मैं कुछ अनुचित न कह बैठूं। कई दिनों तक वो इसी उधेड़बुन में रहा। अंततः उसके अंदर की पीड़ा ने उसके डर पर विजय प्राप्त की। उसने निश्चय किया, चाहे जो हो जाए वो बुद्ध से मिलेगा और अपने मन की व्यथा उनके सामने रखेगा। अगली सुबह वो कांपते हुए कदमों से वेणुवन की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो बुद्ध के आश्रम के निकट पहुंचता गया, उसका हृदय और तेजी से धड़कने लगा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। जब वो बुद्ध के समक्ष पहुंचा तो उनकी शांत और करुण आमयी आभा देखकर वो अभिभूत हो गया। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में असीम गहराई और प्रेम। उनके आसपास एक अद्भुत शांति का वातावरण था। आनंदवर्धन ने बुद्ध को प्रणाम किया, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसकी आवाज जैसे किसी ने गले में ही दबा दी हो। वो बस फफक फक कर रोने लगा। बुद्ध कुछ देर तक उसे शांत दृष्टि से देखते रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे उसके मन की सारी पीड़ा को पथ पा रहे हों। जब आनंदवर्धन का रोना कुछ कम हुआ तो बुद्ध ने अपनी मधुर और शांत वाणी में कहा, उठो वत्स, शांत हो जाओ। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, वे तुम्हारे हृदय की कोमलता और तुम्हारी सच्चाई के प्रतीक हैं। अब मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा बोझ है जिसने तुम्हारे हृदय को इतना जकड़ लिया है? बुद्ध की आवाज में इतनी ममता थी, इतनी आत्मीयता थी कि आनंदवर्धन का संकोच कुछ कम हुआ। उसने हिम्मत जुटाई और टूटे फूटे शब्दों में कहना शुरू किया, भगवान, मैं आनंदवर्धन हूं। मैं जीवन से हार चुका हूं। भगवान, मुझे हमेशा हर समय शर्म आती है। एक अनजाना डर मुझे घेरे रहता है। मैं प्रतिभाशाली हूं, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैं किसी के सामने दो शब्द भी ठीक से बोल नहीं पाता। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। मैं बस हर बार पीछे रह जाता हूं। मेरा जीवन जैसे एक ही जगह ठहर गया है। भगवान, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए। वो अपनी बात कहते कहते फिर से सुबकने लगा। बुद्ध ने अत्यंत धैर्य और करुणा के साथ उसकी पूरी बात सुनी। जब आनंदवर्धन चुप हुआ तो बुद्ध कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, जैसे वे उसके शब्दों को, उसकी भावनाओं को अपने भीतर आत्मसात कर रहे हों। वन में केवल पक्षियों का कलरव और पत्तों की धीमी सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली, आनंदवर्धन को देखा।
और उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, वत्स आनंदवर्धन, जिस अंधकार से तुम भागने का प्रयास कर रहे हो, वो अंधकार कहीं बाहर नहीं है। जिन जंजीरों से तुम खुद को बंधा हुआ महसूस करते हो, वे जंजीरें किसी और ने नहीं, तुमने स्वयं अपने विचारों से निर्मित की है। शर्म और डर, ये दोनों शत्रु तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे ही मन के भीतर, तुम्हारी अपनी ही सोच के अंधेरे कोनों में बसे हुए हैं। बुद्ध रुके, आनंदवर्धन की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, क्या तुम सच में इन शत्रुओं का सामना करने का साहस रखते हो? क्या तुम अपनी ही बनाई हुई इन दीवारों को गिराने के लिए तैयार हो? क्योंकि वत्स, मुक्ति का मार्ग आत्मनिरीक्षण और साहस से होकर ही गुजरता है। आनंदवर्धन ने बुद्ध की बातों को सुना। उसे पूरी तरह समझ तो नहीं आया, लेकिन उसे ये महसूस हुआ कि वो सही जगह पर आ गया है। उसे लगा कि बुद्ध के पास उसके लिए कोई गहरा सत्य है। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ भगवान, मैं तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बुद्ध ने आनंदवर्धन के उत्तर में दृढ़ता देखी। वे समझ गए कि ये युवक सचमुच परिवर्तन के लिए आतुर है। उन्होंने आनंदवर्धन को अपने पास बैठने का संकेत किया और फिर एक सरल किंतु गहरा प्रयोग करने को कहा, एक ऐसा प्रयोग जो मन की परतों को खोल कर रख दे। बुद्ध बोले, आनंदवर्धन, मुझे ये बताओ, जब तुम्हें डर लगता है, जब तुम्हारा हृदय कांपता है और तुम किसी कार्य को करने से पीछे हट जाते हो, तो क्या उस समय सच में कोई वास्तविक खतरा तुम्हारे सामने होता है? क्या कोई जंगली पशु तुम्हें खाने आ रहा होता है, या कोई शत्रु तलवार लेकर तुम्हारे प्राण लेने को आतुर होता है? आनंदवर्धन ने एक क्षण सोचा। उसने अपने उन तमाम डरावने पलों को याद किया। सभा में बोलने से पहले का डर, कोई नया काम शुरू करने से पहले की घबराहट। उसने महसूस किया कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं। वो धीरे से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें आत्मग्लानि भी थी और कुछ समझ आने का भाव भी। नहीं भगवान, आपने सत्य कहा। वास्तव में तो ऐसा कोई तात्कालिक खतरा कभी नहीं होता। कोई तलवार लेकर नहीं आता, कोई शेर दहाड़ नहीं रहा होता। बुद्ध ने फिर पूछा, तो फिर क्या होता है वत्स? उस समय तुम्हारे मन में क्या चलता है? वो कौन सी चीज है जो तुम्हें इतना भयभीत कर देती है? आनंदवर्धन ने आंखें बंद की, अपने डर के उन क्षणों को फिर से जीने की कोशिश की। फिर उसने कहा, भगवान, उस समय मेरे मन में बस विचार आते हैं, अनगिनत विचार। जैसे अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझ पर हंसे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं आई तो? अगर मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया तो? ये अगर और तो वाले विचार एक के बाद एक आते रहते हैं और मेरा मन उन्हीं में उलझ कर रह जाता है। बुद्ध के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई, जैसे वे कह रहे हो, हाँ, यही तो मैं सुनना चाहता था। वे बोले, वत्स, तुमने स्वयं ही अपने डर का रहस्य खोल दिया। डर कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे तुम छू सको या देख सको। डर कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम पर आक्रमण कर रही हो। डर तो शुद्ध रूप से कल्पना है, एक मानसिक प्रक्षेपण। तुम वर्तमान क्षण में नहीं जीते, बल्कि भविष्य की उन अनगिनत संभावनाओं की कल्पना में खो जाते हो जो अभी घटित ही नहीं हुई है, और ज्यादातर तो कभी घटित होंगी भी नहीं। और यही नकारात्मक कल्पना, यही भविष्य का भय तुम्हारे वर्तमान को जकड़ लेता है, तुम्हें पंगु बना देता है। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया। सोचो, तुम एक अंधेरी कोठरी में प्रवेश करते हो। तुम्हें वहां रस्सी का एक टुकड़ा दिखाई देता है, पर अंधेरे के कारण तुम उसे साफ समझ बैठते हो। तुम्हारा हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है, तुम्हें पसीना आने लगता है, तुम चीखना चाहते हो। यहां वास्तविक खतरा क्या है? रस्सी नहीं, वास्तविक खतरा है तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी कल्पना की वो रस्सी सांप है। जैसे ही प्रकाश आता है और तुम देखते हो कि वो सांप नहीं बल्कि रस्सी है, तुम्हारा सारा डर तुरंत गायब हो जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा डर भी तुम्हारे मन का बनाया हुआ एक भ्रम है। तुमने अभी तक कर्म किया ही नहीं,
परिणाम आया ही नहीं, लेकिन तुमने पहले से ही असफलता की, उपहास की कल्पना कर ली और उस कल्पना से डर गए। इस भ्रम को मिटाने के लिए, इस डर से मुक्त होने के लिए तुम्हें अभी में, इस क्षण में जीना सीखना होगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, अतीत के बोझ को उतार फेंको। जो है वो यही क्षण है। इसी क्षण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाओ। आनंदवर्धन बुद्ध की बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मन पर पड़ी धूल की मोटी परत को हटा दिया हो। पहली बार उसे अपने डर का असली स्वरूप समझ में आ रहा था। दोस्तों, जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपका अधिकांश डर भी भविष्य की काल्पनिक घटनाओं को लेकर नहीं होता? क्या होगा अगर? ये सवाल कितनी बार आपको रोकता है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जिस चीज से आप डर रहे हैं वो अभी तक हुई ही नहीं है? वो महज एक संभावना है, आपकी कल्पना है। अगर बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि डर अक्सर हमारा अपना बनाया हुआ होता है, तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट इमोजी जरूर डालिए, ये जानने के लिए कि आप हमारे साथ हैं। आनंदवर्धन के चेहरे पर कुछ समझ आने के भाव देखकर बुद्ध को संतोष हुआ। डर की प्रकृति को समझने के बाद अब बारी थी शर्म के जाल को काटने की। बुद्ध ने आनंदवर्धन से अगला प्रश्न पूछा। उनकी आवाज में वही मृदुता और गहराई थी। वत्स आनंदवर्धन, अब मुझे ये बताओ, तुम किससे शर्माते हो? कौन है वो जिसके सामने तुम्हारा मस्तक झुक जाता है, तुम्हारी वाणी मौन हो जाती है? आनंदवर्धन ने कुछ देर सोचा। ये प्रश्न उसे पहले वाले से भी ज्यादा कठिन लगा। फिर उसने धीरे से कहा, भगवन, मैं लोगों से शर्माता हूं। उनकी पारखी नजरों से, उनकी संभावित आलोचनाओं से, उनके उपहास से। मुझे लगता है कि वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वे मेरी कमियों को पकड़ लेंगे, वे मुझे छोटा समझेंगे। बुद्ध ये सुनकर हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और प्रज्ञा का अद्भुत मिश्रण था। वे बोले, वत्स, जरा विचार करो। जिन लोगों की प्रतिक्रियाओं से तुम इतना डरते हो, जिन लोगों की राय को तुम इतना महत्व देते हो, क्या वे स्वयं पूर्ण हैं? क्या वे स्वयं सभी भ्रमों से मुक्त हैं? क्या वे स्वयं आत्मज्ञानी हैं? उन्होंने आगे कहा, सत्य तो यह है कि अधिकांश लोग स्वयं ही अज्ञान और भ्रम के शिकार हैं। वे स्वयं अपनी ही मान्यताओं, अपने ही पूर्वाग्रहों के बंदी हैं। जो व्यक्ति स्वयं अंधेरे में भटक रहा हो, उसकी आलोचना या प्रशंसा का कितना मूल्य हो सकता है? तुम उन लोगों की राय से क्यों विचलित होते हो जो स्वयं अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं? शर्म का भाव तब तक ही तुम्हें सताता है जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते, जब तक तुम अपनी कीमत दूसरों की नजरों से आंकते हो। जिस दिन तुम अपने भीतर की असीम संभावनाओं को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे, उस दिन दुनिया की कोई भी राय, कोई भी आलोचना तुम्हें हिला नहीं पाएगी। बुद्ध ने आनंदवर्धन को एक और मार्मिक उदाहरण दिया जो उसके मन में गहरे उतर गया। आनंदवर्धन, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है और तुम्हें एक पत्थर का टुकड़ा भेंट करता है, ये कहकर कि ये अमूल्य हीरा है। क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? आनंदवर्धन ने कहा, नहीं भगवन, अगर मैं जानता हूं कि वो पत्थर है तो मैं उसे हीरा कैसे मान लूंगा? बहुत अच्छे, बुद्ध ने कहा। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे, अयोग्य कहे, कमजोर कहे, तो तुम उसकी बात को इतनी आसानी से क्यों स्वीकार कर लेते हो? तुम क्यों उस नकारात्मक लेबल को अपने ऊपर चस्पा हो जाने देते हो? आनंदवर्धन निरुत्तर हो गया। बुद्ध की सीधी और सरल बात उसके हृदय को भेद गई थी। उसकी आंखों में एक नई चमक आई, जैसे उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो गया हो। उसने कांपते स्वर में कहा, भगवन, शायद इसलिए मान लेता हूं क्योंकि कहीं न कहीं मेरे मन के किसी कोने में मैं स्वयं भी अपने बारे में वैसा ही कुछ नकारात्मक विचार रखता हूं। शायद मैं खुद को ही पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया हूं। बुद्ध के चेहरे पर संतोष का भाव आया।
उन्होंने कहा, यही तो मूल बात है वत्स, यही तुम्हारे सारे दुखों की जड़ है। शर्म बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर ही जन्म लेती है। जब तुम दूसरों द्वारा दी गई नकारात्मक पहचान को अपनी स्वीकृति दे देते हो, एक ऐसी पहचान जो सरासर गलत और भ्रामक है। इसलिए वत्स, शर्म से मुक्ति का मार्ग है आत्मज्ञान और आत्मस्वीकृति। स्वयं को जानो, अपनी अच्छाइयों को पहचानो, अपनी कमियों को स्वीकार करो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम अद्वितीय हो, तुम संपूर्ण हो, जैसे भी तुम हो। जब तुम इस सत्य को अपने भीतर गहराई से अनुभव कर लोगे, तो शर्म का कोई भी बाण तुम्हें घायल नहीं कर पाएगा। वो आएगी और बिना तुम्हें छुए गुजर जाएगी, जैसे हवा का झोंका। आनंदवर्धन बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसे लग रहा था जैसे जन्मों की प्यास आज बुझ गई हो। डर और शर्म, जो उसे दैत्य की तरह लगते थे, आज उसे मन के वहम नजर आ रहे थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरों की राय को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्या हम अपनी कीमत खुद तय करते हैं या दूसरों के सर्टिफिकेट का इंतजार करते हैं? बुद्ध की ये बात कितनी गहरी है कि शर्म तब तक है जब तक हम खुद को नहीं जानते। कमेंट में आत्मज्ञान लिखिए अगर आप इस बात से सहमत हैं कि खुद को जानना ही शर्म से मुक्ति की पहली सीढ़ी है। बुद्ध ने आनंदवर्धन को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उसे उस ज्ञान को अनुभव में बदलने का व्यावहारिक मार्ग भी दिखाया। उन्होंने उसे एक विशेष अभ्यास दिया, मौन और अवलोकन का, जिसे हम आज की भाषा में विपश्यना या माइंडफुलनेस मेडिटेशन का एक रूप कह सकते हैं। बुद्ध ने कहा, वत्स आनंदवर्धन, ज्ञान कोरी बातों से नहीं, अनुभव से आता है। अब तक तुमने जो सुना, उसे अपने जीवन में उतारने का समय है। मैं तुम्हें एक सरल अभ्यास बताता हूं। हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए किसी शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद कर लो और अपने शरीर को स्थिर कर लो। फिर अपने मन के भीतर उठने वाले हर विचार, हर भावना को बस देखो, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के। जब तुम्हारे मन में डर का विचार उठे तो उसे देखो। देखो कि वो कहां से आ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, शरीर में क्या संवेदनाएं पैदा कर रहा है। उससे भागो नहीं, उसे दबाओ नहीं और न ही उसमें उलझो। बस एक तटस्थ साक्षी की तरह, एक वैज्ञानिक की तरह उसका अवलोकन करो। इसी प्रकार जब शर्म का भाव उठे तो उसे भी देखो। देखो कि वो तुम्हें कैसा महसूस कराता है, तुम्हारे अंदर क्या बदलाव लाता है। क्या वह किसी पुरानी स्मृति से जुड़ा है? क्या वह किसी भविष्य की आशंका से जुड़ा है? बस देखो, पहचानो, याद रखो, वत्स, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो। तुम वो हो जो इन विचारों और भावनाओं को देख रहा है। तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश वैसा ही निर्मल रहता है, वैसे ही तुम्हारे मन में विचार और भावनाएं आएंगी जाएंगी, पर तुम्हारा साक्षी भाव अडिग रहना चाहिए। आनंदवर्धन ने बुद्ध के निर्देशों को हृदयंगम कर लिया। उसने उसी दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। जैसे ही वो आंखें बंद करके बैठता, उसका मन 1000 दिशाओं में भागने लगता। डर और शर्म के विचार और भी ज्यादा तीव्रता से उसे घेर लेते। कई बार उसका मन होता कि उठकर भाग जाए, लेकिन बुद्ध के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते, देखो, भागो नहीं, पकड़ो भी नहीं, बस साक्षी बनो। उसने हार नहीं मानी। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, वो रोजाना नियम से अपना अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने शुरू हुए। उसने देखा कि डर का विचार जब उठता है तो वो लहर की तरह आता है और कुछ देर बाद अपने आप शांत हो जाता है, अगर वो उसमें उलझे नहीं। उसने देखा कि शर्म का भाव भी एक भावना मात्र है जो आती है और चली जाती है, अगर वो उसे पकड़कर न बैठे। उसने अपने विचारों और अपनी भावनाओं के बीच
एक दूरी बनानी सीख ली। वो समझने लगा कि ये विचार और भावनाएं वो स्वयं नहीं है, बल्कि उसके मन की उपज है जो बदलती रहती है। जैसे जैसे उसका साक्षी भाव गहरा होता गया, उसने अपने डर और शर्म को और स्पष्ट रूप से देखना शुरू किया। उसने उनकी जड़ों को पहचाना, उनके पैटर्न को समझा, और एक अद्भुत बात हुई। जैसे ही उसने अपने डर और शर्म को बिना किसी भय या निर्णय के पूरी स्वीकृति के साथ देखना और पहचानना शुरू किया, उनकी शक्ति अपने आप कम होने लगी। वे मन की छाया की तरह थे, जो प्रकाश के आते ही विलीन होने लगते हैं। अब वो खुद से डरना, अपनी भावनाओं से डरना बंद कर चुका था। उसने जान लिया था कि ये मानसिक अवस्थाएं हैं, स्थायी सत्य नहीं। ये आत्मावलोकन की प्रक्रिया एक आंतरिक शुद्धिकरण की तरह थी। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आनंदवर्धन का मन इस ध्यान की अग्नि में तपकर निर्मल और शक्तिशाली हो रहा था। 1 वर्ष का समय बीत गया, वही वेणुवन, वही बुद्ध की सभा, लेकिन आज कुछ अलग था। बुद्ध के शिष्यों के बीच धर्म पर प्रवचन देने के लिए एक युवा भिक्षु खड़ा था। उसकी वाणी में ओज था, उसके शब्दों में गहराई थी, और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। वो जटिल से जटिल सिद्धांतों को भी सरलता से समझा रहा था, और श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रहे थे। ये युवा भिक्षु और कोई नहीं, हमारा अपना आनंदवर्धन था। वही आनंदवर्धन जो 1 साल पहले लोगों के सामने बोलने के नाम से ही कांप उठता था, जो शर्म के मारे आंखें नहीं मिला पाता था, आज हजारों लोगों की सभा को संबोधित कर रहा था, और उसकी वाणी में सत्य का तेज था। उसके पुराने मित्र और परिचित जो उसे देख रहे थे, वे आश्चर्यचकित थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये वही डरपोक और शर्मीला आनंदवर्धन था, या कोई और? प्रवचन समाप्त होने के बाद जब लोग उसके पास आए और उन्होंने पूछा, आनंदवर्धन, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुमने अपने आप को इतना कैसे बदल लिया? वो कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हारे डर और शर्म को भस्म कर दिया? आनंदवर्धन विनम्रता से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अब कोई बनावट नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी। उसमें थी केवल सहजता और शांति। उसने अत्यंत सरल शब्दों में उत्तर दिया, जो बुद्ध की शिक्षा का सार था। मित्रों, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मैंने बस अपने गुरु तथागत बुद्ध के दिखाए मार्ग का अनुसरण किया। मैंने अपने डर और अपनी शर्म से लड़ना छोड़ दिया। मैंने उनसे भागना भी छोड़ दिया। मैंने बस उन्हें देखना शुरू किया, उन्हें पहचानना शुरू किया, पूरी जागरूकता के साथ, बिना किसी पूर्वाग्रह के। और जैसे ही मैंने उन्हें उनके असली रूप में देखा, वे कमजोर पड़ने लगे, और अंततः उन्होंने मुझे छोड़ दिया, या यूं कहूं कि मैंने उन्हें जाने दिया। मैंने जाना कि वे मेरे हिस्से नहीं थे, वे बस मेरे मन पर पड़े हुए बादल थे। और जब आत्मज्ञान का सूर्य उदय हुआ, तो वे बादल अपने आप छंट गए। उसका उत्तर सुनकर लोगों के मन में श्रद्धा और भी बढ़ गई। वे समझ गए कि आनंदवर्धन ने केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक रूपांतरण हासिल किया था। तो दोस्तों, ये थी आनंदवर्धन की कहानी, एक ऐसे युवक की कहानी जो डर और शर्म के बंधनों में जकड़ा हुआ था, लेकिन बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर जिसने न केवल उन बंधनों को तोड़ा, बल्कि आत्मज्ञान के प्रकाश को भी पाया। आनंदवर्धन की कहानी हमारी भी कहानी हो सकती है। आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे अनेक डर और शर्म हो सकते हैं, जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं, जो हमें हमारे सपनों को जीने नहीं देते। लेकिन बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वो 2500 साल पहले था। जिसे तुम पूरी जागरूकता से देख लोगे, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। आपका डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपकी शर्म कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर आप साहस करके उसका सामना करने का निर्णय लेते हैं, उसे साक्षी भाव से देखने का अभ्यास करते हैं, तो आप पाएंगे कि उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है।
तो मेरा आपसे आज ये प्रश्न है, क्या आप आज से, इसी क्षण से अपने सबसे बड़े डर को, अपनी सबसे गहरी शर्म को बिना किसी बहाने के, बिना किसी टाल मटोल के देखने की शुरुआत कर सकते हैं? क्या आप अपने भीतर जमी हुई शर्म और अपराध बोध की परतों को हटाकर अपने सच्चे, निर्दोष और शक्तिशाली स्वरूप को जानने का साहस रखते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। कमेंट सेक्शन में जाकर पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं अब डर से नहीं डरता, मैं शर्म से नहीं शर्माता, मैं मुक्त हूं। या आप बस इतना लिख सकते हैं, मैं तैयार हूं। आपका यह संकल्प आपके अवचेतन मन में एक बीज की तरह काम करेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, अगर इसने आपको कोई नई दिशा दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत हौसला देता है। इस कहानी को अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली प्रेरणादायक कहानियां और बुद्ध की शिक्षाओं को सरल भाषा में सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। हमारा प्रयास है कि हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में आप तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर, शांत और भयमुक्त जीवन जी सके। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली कहानी बुद्ध और आत्मविश्वास, स्वयं पर अटूट विश्वास कैसे जगाएं, या किसी और विशेष विषय पर बनाएं, तो हमें कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिए। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। और अंत में बस इतना याद रखिए, डर वही खत्म होता है जहां जागरूकता शुरू होती है, जब तुम उसे पहचानते हो। और शर्म वही मिटती है जहां आत्म स्वीकृति जन्म लेती है, जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकारते हो जैसे तुम हो। आप सब में वही बुद्धत्व, वही अनंत संभावनाएं छिपी है। उन्हें खोजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। बिल्कुल नीचे उसी स्पीच का एक छोटा, भावनात्मक और प्रभावी वर्जन है, जिसे आप वीडियो के अंत या बीच में आसानी से बोल सकते हैं। अगर बुद्ध की ये बातें आपके दिल को छू गई हो, अगर इस वीडियो ने आपको शांति, सुकून या कुछ सोचने को मजबूर किया हो, तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके अपना आशीर्वाद जरूर दें। ये आपका समर्थन, आपका प्रेम है, जो मुझे और भी ज्ञान की रोशनी फैलाने की ताकत देता है। बुद्ध ने कहा था, जो देता है वही सबसे ज्यादा पाता है। और जब आप सुपर थैंक्स भेजते हैं, आप सिर्फ सहयोग नहीं करते, आप एक सच्चे संदेश को जिंदा रखते हैं। धन्यवाद। बुद्ध की करुणा और शांति हमेशा आपके साथ बनी रहे। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं? क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि कुछ लोग जीवन में धन दौलत और ज्ञान दोनों कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि कई लोग अथक प्रयास के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सिर्फ गुजारा करने के लिए न हो, बल्कि उसमें समृद्धि हो, समझ हो और सबसे बढ़कर मन की शांति हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आज हम समय के पार जाकर स्वयं तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों से उन सुनहरी आदतों को जानेंगे, जो न केवल आपको भौतिक रूप से अमीर बना सकती है, बल्कि आपको आंतरिक रूप से ज्ञानी और शांत भी बना सकती है। ये कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं, बल्कि जीवन जीने की वो कला है, वो आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ये यात्रा आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी दौलत और ज्ञान के इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें बताइए
आप जीवन में भौतिक समृद्धि और आत्मिक ज्ञान में से किसे अधिक महत्व देते हैं, या क्या आप दोनों में संतुलन चाहते हैं? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी में एक व्यापारी रहता था। नाम था धनंजय। धनंजय मेहनती था, ईमानदार था, पर उसके व्यापार में बरकत नहीं थी। वो दिन रात परिश्रम करता, लेकिन आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बनी रहती थी। उसके मन में सदा यही चिंता रहती कि कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करे, कैसे समाज में सम्मान पाए और कैसे इस निरंतर अभाव की स्थिति से बाहर निकले। वो देखता था कि कुछ अन्य व्यापारी जो शायद उससे कम भी मेहनत करते थे, अधिक सफल और समृद्ध थे। उसके मन में ये प्रश्न उठता, मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं कौन सी गलती कर रहा हूं? वो न केवल धन का अभाव महसूस करता था, बल्कि उसके मन में ज्ञान की भी प्यास थी। वो जीवन के अर्थ को समझना चाहता था, दुखों के कारण को जानना चाहता था और एक शांत, सुखी जीवन जीना चाहता था। एक दिन धनंजय ने सुना कि तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ पास ही के जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। बुद्ध की प्रज्ञा और करुणा की गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। धनंजय के मन में एक आशा की किरण जागी। उसने निश्चय किया कि वो बुद्ध के पास जाएगा और उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। अगले दिन वो कुछ फल और पुष्प लेकर जेतवन विहार पहुंचा। बुद्ध शांत, सौम्य मुद्रा में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनकी वाणी में अद्भुत शांति और तेज था। धनंजय ने प्रतीक्षा की और जब अवसर मिला तो वो बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। धनंजय ने कांपते स्वर में कहा, भगवन, मैं एक साधारण व्यापारी हूं। मैं परिश्रम और ईमानदारी से अपना कार्य करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में निरंतर अभाव बना रहता है। मैं भौतिक समृद्धि कैसे प्राप्त करूं ताकि मैं अपने परिवार और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभा सकूं? और भगवन, मेरे मन में ज्ञान की भी प्यास है। मैं जीवन के सत्य को समझना चाहता हूं ताकि मुझे मन की शांति मिल सके। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मैं धन और ज्ञान दोनों अर्जित कर सकूं। बुद्ध ने धनंजय की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराए। दोस्तों, क्या धनंजय की ये स्थिति आपको कहीं न कहीं अपनी सी लगती है? क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा है कि कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिल रही? या जीवन में सच्ची शांति और समझ कैसे पाई जाए? कमेंट में हाँ या नहीं में जवाब दें। और अगर आप सहज महसूस करें तो अपनी चुनौती भी साझा कर सकते हैं। बुद्ध ने धनंजय से कहा, वत्स धनंजय, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। भौतिक समृद्धि और आत्मिक ज्ञान दोनों ही एक संतुलित और सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूं जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में उतारोगे तो निश्चित रूप से दोनों क्षेत्रों में उन्नति करोगे। पहली आदत, निरंतर और सही प्रयास करने की संपदा। बुद्ध बोले, धनंजय, किसी भी प्रकार की समृद्धि का पहला आधार है उत्साहपूर्ण, निरंतर और सही दिशा में किया गया प्रयास। आलस्य और अकर्मण्यता दरिद्रता की जननी है। तुम जो भी कार्य करो उसे पूरी लगन, कौशल और बुद्धिमत्ता से करो। अपने कार्यक्षेत्र में निपुणता प्राप्त करो। नए तरीके सीखो, अपने कौशल को बढ़ाओ। सुबह जल्दी उठो, अपने दिन की योजना बनाओ और बिना थके, बिना निराश हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे एक किसान बीज बोने से पहले भूमि को अच्छी तरह तैयार करता है, सही समय पर बीज बोता है, सिंचाई करता है, खरपतवार हटाता है और फसल की रक्षा करता है, तभी उसे अच्छी उपज मिलती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने व्यापार रूपी खेत में निरंतर और सही प्रयास करने होंगे। दूसरी आदत, अर्जित धन की रक्षा करने की संपदा। बुद्ध ने आगे कहा, केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है वत्स, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कमाए हुए धन की रक्षा करना और उसका सही प्रबंधन करना।
जो धन तुमने परिश्रम से कमाया है उसे व्यर्थ के व्यसनों में, अनावश्यक दिखावे में या मूर्खतापूर्ण योजनाओं में नष्ट मत करो। जैसे एक घड़े में यदि छेद हो तो उसमें कितना भी पानी डालो वो खाली ही रहेगा। उसी प्रकार यदि तुम अपने कमाए हुए धन को व्यर्थ गवाते रहोगे तो तुम कभी समृद्ध नहीं हो पाओगे। अपने धन को चोरों से, अग्नि से, जल से और ईर्ष्यालु संबंधियों से सुरक्षित रखो। उसका बुद्धिमानी से निवेश करो ताकि वो बढ़े। तीसरी आदत, अच्छे और गुणी मित्रों की संगति। तथागत ने समझाया, मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए जीवन में उन्नति के लिए अच्छे, गुणी, सदाचारी और बुद्धिमान मित्रों की संगति अत्यंत आवश्यक है। ऐसे मित्रों के साथ रहो जो तुम्हें सही सलाह दे, तुम्हें बुरे व्यसनों से बचाएं और तुम्हें उन्नति के मार्ग पर प्रेरित करें। जुआरी, शराबी, धोखेबाज और आलसी लोगों की संगति से दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हें भी अपने जैसा बना देंगे। जैसे सुगंधित पुष्पों की संगति से आसपास का वातावरण भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार अच्छे मित्रों की संगति तुम्हारे जीवन को भी सद्गुणों से भर देगी। चौथी आदत, आय के अनुसार संतुलित जीवन जीना। बुद्ध ने कहा, धनंजय, चौथी महत्वपूर्ण आदत है अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाए रखना। न तो अत्यधिक कंजूस बनो कि आवश्यक जरूरतों को भी पूरा न करो, और न ही इतने खर्चीले बनो कि आय से अधिक व्यय करके कर्ज में डूब जाओ। अपनी आय के अनुसार अपनी जीवन शैली को ढालो। चादर जितनी हो उतने ही पैर पसारो। असंतुलित व्यय व्यक्ति को चिंता और दरिद्रता की ओर ले जाता है। एक शांत और सुखी जीवन के लिए आय व्यय का संतुलन अनिवार्य है। धनंजय बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हट रहा हो। दोस्तों, बुद्ध की ये 4 आदतें कितनी व्यावहारिक और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। निरंतर प्रयास, धन का संरक्षण, अच्छी संगति और संतुलित जीवन। क्या आप इनमें से किसी आदत को अपने जीवन में अपनाते हैं या किसी आदत को अपनाने में आपको कठिनाई होती है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको बुद्ध की ये शिक्षाएं उपयोगी लग रही हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करना न भूलें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धनंजय ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने भौतिक समृद्धि की आदतें तो बताई, कृपा करके अब ज्ञान और मन की शांति पाने की आदतें भी बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स धनंजय, भौतिक समृद्धि आवश्यक है, पर जीवन की सार्थकता और सच्ची शांति तो आंतरिक ज्ञान से ही मिलती है। अब मैं तुम्हें वे आदतें बताता हूं जो तुम्हें ज्ञानी और शांत बनाएंगी। 5वीं आदत, सुनकर और पढ़कर ज्ञान अर्जित करना। बुद्ध ने कहा, ज्ञान का पहला द्वार है श्रवण और पठन। ज्ञानी पुरुषों के उपदेश सुनो, धर्म ग्रंथों और सत्साहित्य का अध्ययन करो। नई बातें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। अपने मन के कपाट खुले रखो। जो सुनते हो उसे ध्यान से सुनो, समझने का प्रयास करो। जैसे एक प्यासा व्यक्ति जल के स्रोत की ओर जाता है, उसी प्रकार ज्ञान पिपासु को ज्ञान के स्रोतों की ओर जाना चाहिए। अज्ञान ही सभी दुहकों का मूल है और ज्ञान ही प्रकाश है। 6ठी आदत, सुने और पढ़े हुए पर मनन और चिंतन करना। तथागत ने समझाया, केवल सुन लेना या पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है सुने और पढ़े हुए ज्ञान पर गहराई से मनन और चिंतन करना। जो तुमने सीखा है उस पर विचार करो, उसके विभिन्न पहलुओं को समझो, उसके सत्य को अपने तर्क की कसौटी पर कसो। जैसे भोजन को चबाचबाकर खाने से वो पचता है और शरीर को शक्ति देता है, उसी प्रकार सुने हुए ज्ञान पर चिंतन करने से वो तुम्हारी समझ का हिस्सा बनता है और तुम्हें प्रज्ञा प्रदान करता है। बिना विचारे ग्रहण किया गया ज्ञान बोझ बन जाता है। बुद्ध की ये बात कितनी सही है। हम दिन भर में कितनी जानकारी ग्रहण करते हैं, पर कितना उस पर सोचते हैं?
क्या आप भी जानकारी को सिर्फ इकट्ठा करते हैं या उस पर गहराई से विचार भी करते हैं? अपनी आदत कमेंट में बताएं। 7वीं आदत, ध्यान और विपश्यना द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान पाना। बुद्ध ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर इशारा करते हुए कहा, ज्ञान का सर्वोच्च सोपान है ध्यान और विपश्यना के अभ्यास द्वारा स्वयं अपने भीतर सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना। सुना हुआ और विचारा हुआ ज्ञान परोक्ष होता है, लेकिन ध्यान द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने मन के विचारों और भावनाओं को साक्षी भाव से देखो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और तुम्हें वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप दिखाई देने लगेगा। यही प्रज्ञा है जो तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर देगी। जैसे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है, केवल किताबें पढ़ने से काम नहीं चलता, उसी प्रकार आत्मज्ञान के लिए ध्यान और विपश्यना का अभ्यास अनिवार्य है। बुद्ध ने धनंजय को यह भी समझाया कि ये 7 आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक सदाचारी, परिश्रमी और संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही ध्यान में गहराई तक उतर सकता है और ध्यान से प्राप्त प्रज्ञा उसके जीवन को और अधिक कुशल और सार्थक बनाती है। धनंजय ने बुद्ध के उपदेशों को हृदय से ग्रहण किया। उसने तथागत को वचन दिया कि वो इन आदतों को अपने जीवन में उतारेगा। उसने श्रावस्ती लौटकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वो उत्साह और लगन से अपने व्यापार में जुट गया। उसने अपने धन का सही प्रबंधन करना सीखा, फिजूल खर्ची बंद की। उसने बुरे मित्रों का साथ छोड़कर गुणी और ज्ञानी लोगों से संबंध बनाए। वो आय के अनुसार संतुलित जीवन जीने लगा, जिससे उसकी चिंताएं कम हुई। इसके साथ ही उसने ज्ञानियों की बातें सुनने और अच्छे ग्रंथ पढ़ने की आदत डाली। वो जो भी सीखता उस पर एकांत में मनन चिंतन करता और सबसे महत्वपूर्ण, उसने प्रतिदिन ध्यान और विपश्यना का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे धनंजय के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। उसका व्यापार फलने फूलने लगा। उसके पास पर्याप्त धन आ गया, जिससे वो अपने परिवार का सुखपूर्वक भरण पोषण करने लगा और समाज सेवा के कार्यों में भी योगदान देने लगा। लेकिन इससे भी बड़ा परिवर्तन उसके भीतर आया था। उसका मन अब शांत और स्थिर रहने लगा था। उसे जीवन का एक नया अर्थ मिल गया था। वो अब केवल धन के पीछे नहीं भागता था, बल्कि ज्ञान और आत्मिक शांति को अधिक महत्व देता था। वो एक समृद्ध व्यापारी होने के साथ साथ एक ज्ञानी और शांत व्यक्ति भी बन गया था। वो समझ गया था कि सच्ची अमीरी केवल बाहरी धन दौलत में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, समझ और संतोष में है, और ये दोनों ही सही आदतों का परिणाम है। दोस्तों, धनंजय की कहानी हमें दिखाती है कि सही आदतें जीवन को कैसे बदल सकती है। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं? बुद्ध की बताई इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत आप आज से ही अपनाने का संकल्प लेते हैं? अपना संकल्प नीचे कमेंट में लिखें। आपका संकल्प आपकी प्रेरणा बनेगा। तो दोस्तों, ये थी धनंजय की कहानी और तथागत बुद्ध की वे 7 अमूल्य आदतें, जो हमें न केवल भौतिक रूप से अमीर बना सकती है, बल्कि आत्मिक रूप से ज्ञानी और शांत भी। ये आदतें कोई रहस्यमयी मंत्र नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीका है। इन्हें अपनाने के लिए धैर्य, निरंतरता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। याद रखिए, आप अपनी आदतों के निर्माता हैं और आपकी आदतें आपके भविष्य की निर्माता है। बुद्ध ने मार्ग दिखाया है, पर उस पर चलना हमें स्वयं ही होगा। अगर बुद्ध की ये शिक्षाएं आपके दिल को छू गई हों और आपको लगा हो कि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके लिए आज का प्रश्न, इस पूरी चर्चा के बाद आप अमीर और ज्ञानी बनने की अपनी यात्रा में पहला कदम क्या उठाने वाले हैं? हमें कमेंट में बताकर प्रेरित करें। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आपसे छूट न जाए। आपका जीवन समृद्धि, ज्ञान और शांति से परिपूर्ण हो, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमो बुद्धाय। कहानी 3। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मिक मित्रों, क्या आपने कभी अपने दिल की उस सच्ची आवाज को, उस मासूम सपने को या उस महत्वपूर्ण विचार को सिर्फ इसलिए दबा दिया है क्योंकि एक अनजाना सा डर आपके सीने में बैठ गया था? लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं असफल हो गया तो? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव है, कोई ऐसी याद है जिसे लेकर आप आज तक शर्मिंदगी की एक भारी चादर ओढ़े हुए हैं? एक ऐसी शर्म जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ती है, आपकी खुशियों को धूमिल करती है और आपको अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। ये मानवीय चेतना का एक गहरा द्वंद्व है जिससे हम सभी कभी न कभी जूझते हैं। आज हम बात करेंगे शर्म और डर की, उन दो अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली दीवारों की जो हमारे ही भीतर खड़ी होती है, पर हमें बाहरी दुनिया की सच्ची सुंदरता और अपने स्वयं के असीम सामर्थ्य से काट देती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम जानेंगे तथागत गौतम बुद्ध की वो गहन, वो रहस्यमयी, वो जीवन रूपांतरित कर देने वाली सीख जो इन दोनों शर्म और डर को न सिर्फ नियंत्रित करती है बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मचिंतन, एक साधना के रूप में अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम उस व्यावहारिक तरीके पर भी चर्चा करेंगे जिससे आप भी आज से ही खुद को शर्म और डर के इन बंधनों से आजाद करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। और हाँ, यदि ये ज्ञान, ये प्रकाश आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि शायद कोई और आत्मा भी आज इसी मार्गदर्शन की, इसी सहारे की तलाश में हो। बहुत समय पहले की बात है जब मगध साम्राज्य अपनी समृद्धि और ज्ञान की पिपासा के लिए विख्यात था। उसी राजगृह नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था सैनक। सैनक कोई साधारण युवक नहीं था, वो तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी था, शास्त्रों का ज्ञाता था और उसके हृदय में समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तीव्र अभिलाषा थी। लेकिन इन सब गुणों के होते हुए भी उसका जीवन एक अदृश्य कारागार में कैद था। उसका एक सबसे बड़ा, सबसे प्रबल शत्रु था, स्वयं उसका अपना डर। वो हर समय, हर क्षण भविष्य की नकारात्मक कल्पनाओं और लोगों के संभावित निर्णयों के जाल में उलझा रहता। अगर मैंने ये काम शुरू किया और असफल हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे, मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। अगर मैंने सभा में अपने विचार रखे और बोलते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा गई या मेरी बात किसी को मूर्खतापूर्ण लगी तो क्या होगा? लोग मुझे अयोग्य समझेंगे। अगर किसी ने मेरी कमजोरियों, मेरी पिछली गलतियों या मेरी असलियत को जान लिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। उसके भीतर शर्म और डर का ये विशैला जाल इतना गहरा और घना हो चुका था कि वो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता था। वो नए अवसर देखता, पर कदम बढ़ाने से पहले ही उसके पैर कांपने लगते। वो हर किसी को खुश करने की निरर्थक कोशिश में लगा रहता, अपनी सच्ची भावनाओं को दबाता, अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करता और धीरे धीरे खुद को ही भुलाता जा रहा था। वो एक मुखौटा पहनकर जी रहा था और ये मुखौटा दिन प्रतिदिन भारी होता जा रहा था। उसका जीवन एक बोझ बन गया था। उसकी रातें बेचैनी में कटती और दिन एक अंतहीन संघर्ष में। एक दिन जब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई
जब उसे लगा कि वो इस घुटन से मर जाएगा, तब उसने सुना कि तथागत गौतम बुद्ध पास ही के वेणुवन में ठहरे हुए हैं। एक क्षीण सी आशा की किरण उसके अंधकारमय हृदय में जागी। वो रोते हुए, गिरते पड़ते बुद्ध के समक्ष पहुंचा। धम्म सभा समाप्त हो चुकी थी। बुद्ध एकांत में ध्यानस्थ थे। सेनक उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी सिसकियां थम नहीं रही थी। सेनक ने बिलखते हुए कहा, भगवन, त्राहिमाम, मैं जी तो रहा हूं, पर यह जीवन नहीं, एक यंत्रणा है। मेरी सांसें भी जैसे किसी और के इशारे पर, किसी अनजाने भय से नियंत्रित हो रही हूं। मुझे हर पल ऐसा लगता है कि मैं एक छलावा हूं, एक दिखावा कर रहा हूं, और ये सोचकर मुझे स्वयं पर असहनीय शर्म आती है। मुझे हर क्षण डर लगता है कि अगर लोगों ने मेरी सच्चाई जान ली, मेरी कमजोरियों को पहचान लिया, तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। भगवन, क्या इस अंतहीन दर्द से, इस घुटन से कभी कोई मुक्ति संभव है? क्या मैं कभी एक सामान्य निर्भय जीवन जी पाऊंगा? क्या सेनक की इस व्यथा में, इस छटपटाहट में आपको अपनी कोई प्रतिध्वनि सुनाई देती है? क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है कि आप एक मुखौटा पहनकर जी रहे हैं और भीतर ही भीतर किसी डर या शर्म से घुट रहे हैं? क्या आप भी दुनिया के निर्णयों के डर से खुद को बदलते बदलते अपनी असलियत को खोते खोते थक चुके हैं? अगर हाँ, तो संकोच मत कीजिए, कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखें। मुझे भी ये डर और शर्म महसूस होती है। चलिए आज हम सब मिलकर इस अदृश्य शत्रु को पहचानते हैं, क्योंकि पहचान ही मुक्ति का पहला कदम है। बुद्ध ने सेनक की आंखों में गहराई से झांका। कुछ क्षणों तक वे कुछ नहीं बोले, केवल मौन, एक ऐसा मौन जो शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक ऐसा मौन जिसमें सेनक के अशांत मन को अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। फिर बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में जैसे ब्रह्मांड की सारी समझ और करुणा समाई हुई थी। उन्होंने धीरे से अपने पास रखा एक मिट्टी का भिक्षा पात्र, कटोरा उठाया। उन्होंने समीप रखे जल के पात्र से उस कटोरे को लबालब पानी से भर दिया, इतना कि एक और बूंद भी उसमें समा नहीं सकती थी। फिर उन्होंने वो पानी से भरा कटोरा सेनक के कांपते हुए हाथों में थमा दिया। बुद्ध ने अत्यंत शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, वत्स सेनक, इस जल से भरे कटोरे को लेकर आश्रम के मुख्य द्वार तक जाओ और फिर वहीं से वापस मेरे पास आओ। लेकिन ध्यान रहे, इस यात्रा के दौरान इस कटोरे से जल की एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। यदि एक भी बूंद छलकी तो तुम इस परीक्षा में हार जाओगे और तुम्हें तुम्हारा उत्तर नहीं मिलेगा। सेनक पहले तो चौंका। उसे ये कोई विचित्र पहेली लगी। वो तो अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मांगने आया था और बुद्ध उसे ये बच्चों जैसा खेल खेलने को कह रहे थे। लेकिन बुद्ध की आंखों में उसे इतनी गहराई और आश्वासन दिखा कि वह कोई प्रश्न नहीं कर सका। उसने आज्ञा शिरोधार्य की। वो पानी से लबालब भरा कटोरा अपने दोनों हाथों में सावधानी से पकड़कर उठा। उसका पूरा ध्यान अब उस कटोरे पर केंद्रित हो गया था। वो एक एक कदम अत्यंत संभल कर रख रहा था। उसकी सांसें भी जैसे रुकी हुई थी। उसका मन पूरी तरह से वर्तमान क्षण में, उस कटोरे और अपने कदमों के संतुलन पर टिका हुआ था। आश्रम के प्रांगण में अन्य भिक्षु और आगंतुक अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे। कुछ लोग उसे कौतूहल से देख भी रहे थे, पर सेनक का ध्यान उन पर बिल्कुल नहीं गया। वो धीरे धीरे आश्रम के मुख्य द्वार तक पहुंचा और फिर उसी एकाग्रता के साथ वापस बुद्ध के पास लौटा। आश्चर्यजनक रूप से कटोरे से पानी की एक भी बूंद नहीं छलकी थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, पर आंखों में एक नई तरह की शांति और उपलब्धि का भाव था। उसने कटोरा बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने अपनी चिरपरिचित सौम्य मुस्कान के साथ पूछा, वत्स सेनक, जब तुम ये जल से भरा कटोरा लेकर आश्रम के द्वार तक गए और वापस आए, तब क्या मार्ग में किसी ने तुम्हारा उपहास किया?
क्या किसी ने तुम्हारी चाल या तुम्हारी स्थिति पर कोई टिप्पणी की? सैनक ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, नहीं भगवन, सच कहूं तो मैं अपने ध्यान में इतना लीन था कि मैंने किसी और को देखा तक नहीं किसी की कोई बात सुनी। बुद्ध ने फिर पूछा, तो क्या इस यात्रा के दौरान तुम्हें किसी प्रकार की शर्म महसूस हो रही थी, या कोई डर सता रहा था कि लोग तुम्हें देख रहे हैं या तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? सैनक ने आश्चर्य से सिर हिलाया, नहीं भगवन, बिल्कुल नहीं। मेरा सारा ध्यान तो बस इस बात पर था कि पानी न छलक जाए। मैं इतना सतर्क और अपने कार्य में तल्लीन था कि मुझे अपने ऊपर, अपने उस क्षण के कर्तव्य पर ही ध्यान केंद्रित करना पड़ा। शर्म या डर का तो कोई विचार ही मन में नहीं आया। बुद्ध के चेहरे पर ज्ञान की आभा और गहरी हो गई। वे बोले, वत्स सैनक, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है, यही तुम्हारे रोग का निदान और उपचार है। ध्यान, एकाग्रता, वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना। जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने भीतर होता है, अपने कर्म पर होता है, वर्तमान क्षण की वास्तविकता पर होता है, तो न शर्म के लिए कोई स्थान बचता है, न ही डर के लिए। तुम्हारा सारा दुख, सारी पीड़ा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा ध्यान निरंतर बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या कहेगा, भविष्य में क्या होगा? और जब तुम्हारा ध्यान बाहरी, अनिश्चित और परिवर्तनशील वस्तुओं पर टिका होता है, तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से अंदर से कांपता रहता है, अशांत रहता है। सैनक मंत्रमुग्ध होकर बुद्ध के वचनों को सुन रहा था। उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का मूल कारण एक सरल से प्रयोग द्वारा समझ में आ गया था। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में बार बार मन के मनोविज्ञान और भावनाओं की प्रकृति पर प्रकाश डाला है। एक दिन अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य दो भावनाओं के साथ जन्म नहीं लेता, जिन्हें वो बाद में सीखता है और अपने ऊपर ओढ़ लेता है। एक है शर्म और दूसरा है भय। ये दोनों अधिकतर समय समाज द्वारा, दूसरों की अपेक्षाओं द्वारा और हमारी अपनी गलत धारणाओं द्वारा निर्मित और पोषित होती है। और जब तुम इन सीखी हुई आरोपित भावनाओं को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हो, तो तुम अपने सहज स्वभाव से, अपनी स्वतंत्रता से दूर हो जाते हो। शर्म और डर ये समाज द्वारा हमें पहनाए गए अदृश्य नकाब है, सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं के बंधन है। सोचिए, आपने बचपन में कोई गलती की, शायद कोई खिलौना तोड़ दिया या कोई बात झूठ बोल दी। उस समय आपको कुछ क्षणों के लिए डर लगा होगा कि डांट पड़ेगी, पर क्या आपको वैसी गहरी, स्थायी शर्म महसूस हुई जैसी आज किसी गलती पर होती है? शायद नहीं। बच्चे अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सही और गलत, अच्छा और बुरा के कठोर मापदंड सिखाता है। हम दूसरों की नजरों में अपनी एक छवि बनाने लगते हैं, और जब भी उस छवि पर कोई आंच आती है, हम शर्म से भर जाते हैं। आपने कोई गलती की और आप शर्म से जैसे धरती में गड़ जाना चाहते हैं, लेकिन क्या वही गलती अगर किसी छोटे निष्पाप बच्चे ने की होती, तो क्या आप उसे भी उसी कठोरता से आंकते? क्या आप उसे भी उसी तरह जज करते? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे की नीयत में खोट नहीं थी, वो अभी सीख रहा है। बुद्ध कहते हैं, शर्म केवल तब तक ही एक शक्तिशाली और पीड़ादायक सत्य है जब तक तुम उसे अपने भीतर अपराध बोध के साथ स्वयं को कोसते हुए कसकर पकड़े हुए हो। जिस क्षण तुम अपनी गलती को, अपनी अपूर्णता को बिना किसी आत्मभर्त्सना के एक सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार कर लेते हो, और यदि आवश्यक हो तो उसका प्रायश्चित कर लेते हो, तो वही शर्म तुम्हें आत्म सुधार की ओर ले जाकर अंततः आजाद कर देती है। अब आपसे एक गहरा आत्मावलोकन का सवाल है। क्या आपके अतीत में कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसी बात है जिसे लेकर आप आज तक खुद को माफ नहीं कर पाए हैं? कोई ऐसी शर्म जिसका बोझ आप वर्षों से ढो रहे हैं? तो आज इस वीडियो को देखने के बाद या अभी इसी क्षण एक शांत जगह पर बैठिए, उस याद को, उस भावना को
एक कागज पर लिख डालिए, विस्तार से, और फिर पूरे हृदय से खुद से कहिए, मैंने उस समय जो किया अपनी तत्कालीन समझ और परिस्थितियों के अनुसार किया। मैं उससे सीख चुका हूं। अब मैं खुद को उस बोझ से मुक्त करता हूं। मैं खुद को माफ करता हूं। अगर आप सहज महसूस करें तो कमेंट में भी ये प्रतिज्ञा लिख सकते हैं। मैं आज खुद को अपने अतीत के बोझ से मुक्त करती हूं और स्वयं को क्षमा करता हूं। यह आपके अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली संदेश होगा। डर के मनोविज्ञान को बुद्ध ने और भी गहराई से समझा और समझाया। एक बार एक प्रसिद्ध और वीर योद्धा जो युद्ध भूमि में बड़े बड़े शत्रुओं से नहीं डरता था, बुद्ध के पास अपनी एक विचित्र समस्या लेकर आया। योद्धा ने कहा, भगवन, मैं युद्ध के मैदान में शेरों और हाथियों से भी नहीं डरता। मृत्यु का भय भी मुझे विचलित नहीं कर पाता। लेकिन जब मैं अपने घर लौटता हूं और अपनी पत्नी की आंखों में क्रोध या निराशा देखता हूं, या जब मेरे बच्चे मुझसे रूठ जाते हैं, तो मेरा हृदय कांपने लगता है। मैं असहाय महसूस करता हूं। ऐसा क्यों है भगवन? जो योद्धा शत्रुओं की सेनाओं से नहीं डरता, वो अपने ही प्रियजनों की नाराजगी से इतना भयभीत क्यों हो जाता है? बुद्ध उसकी बात सुनकर हल्के से हंसे। उनकी हंसी में उपहास नहीं, बल्कि गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, हे वीर योद्धा, ये समझ लो कि डर अधिकतर समय वहां नहीं होता जहां वास्तविक बाहरी खतरा हो, बल्कि डर वहां उत्पन्न होता है जहां तुम्हें कुछ खोने का, कुछ छीन लिए जाने का भय हो, और जहां जहां तुम्हारा, मैं और मेरा का भाव जुड़ा है, जहां जहां तुम्हारी आसक्ति है, वहीं वहीं डर भी अपनी जड़ें जमा लेता है। डर मोह, आसक्ति से पैदा होता है, उसकी संतान है। तुमने अपने परिवार, अपने संबंधों, अपनी सामाजिक छवि, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी संपत्ति को अपना मान लिया है, उनसे अपनी पहचान जोड़ ली है। इसलिए जब इन चीजों पर कोई आंच आती दिखती है या इनके खोने की संभावना बनती है, तो तुम्हें डर लगता है। युद्ध भूमि में तुम शायद इसलिए नहीं डरते क्योंकि वहां तुम्हारा मैं एक योद्धा के रूप में होता है, जो जीतने या वीरगति पाने के लिए तैयार है। वहां व्यक्तिगत संपत्ति या संबंधों का मोह उतना प्रबल नहीं होता। इसलिए तथागत ने सिखाया कि डर से स्थायी मुक्ति का एक ही अचूक रास्ता है। मोह से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति, और मोह से आसक्ति से मुक्ति का एक ही अचूक उपाय है सम्यक दृष्टि और प्रज्ञा का विकास। ये समझना कि जगत की सभी वस्तुएं और सभी संबंध अनित्य है, परिवर्तनशील है, और उनमें स्थायी सुख खोजना भ्रम है। बुद्ध ने केवल समस्याओं का विश्लेषण ही नहीं किया, बल्कि उनसे बाहर निकलने के व्यावहारिक मार्ग भी बताए। शर्म और डर के दलदल से बाहर आने के लिए उन्होंने मुख्यतः 3 शिक्षाओं पर बल दिया। 1. स्वीकार करो, छिपाओ नहीं, बदलो। बुद्ध ने बार बार कहा, जो व्यक्ति स्वयं को जैसा वो है वैसा ही संपूर्णता में देख लेता है और स्वीकार कर लेता है, उसे किसी और से या स्वयं से शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करो। वे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, पर वे तुम्हारी संपूर्ण पहचान नहीं है। उन्हें छिपाने या नकारने से वे और अधिक शक्तिशाली होती है। खुद को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करो। याद रखो, गलतियां तुमसे हुई है, लेकिन वो गलतियां तुम नहीं हो। तुम उनसे बड़े हो, तुम उनसे सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। स्वीकृति शर्म का अंत है और परिवर्तन का प्रारंभ। 2. ध्यान में जियो, अतीत या भविष्य की कल्पनाओं और तुलनाओं में नहीं। तुम्हारा अधिकांश डर या तो अतीत की स्मृतियों से उपजता है या भविष्य की आशंकाओं से, और तुम्हारी शर्म अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करने से, वो मुझसे बेहतर है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उत्पन्न होती है। बुद्ध कहते हैं, जैसे दीपक स्वयं के तेल और बाती से जलता है, किसी और दीपक से ईर्ष्या नहीं करता, वैसे ही तुम अपने अनुभव से, अपनी वर्तमान सजगता से जियो। माइंडफुलनेस का अभ्यास करो।
अपने श्वास पर ध्यान दो, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनो, जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में स्थित होते हो तो अतीत का बोझ और भविष्य की चिंताएं अपने आप फीकी पड़ जाती हैं। 3. मौन को अपनाओ। जब भी शर्म या डर की तीव्र भावना उठे तो आदतन तुरंत प्रतिक्रिया जैसे भाग जाना, गुस्सा करना या खुद को कोसना देने के बजाय कुछ क्षण रुको, एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और उस भावना को अपने भीतर उठते हुए देखो। देखो वो शरीर में कहां महसूस हो रही है, उसके साथ कौन से विचार जुड़े हैं। उसे एक तटस्थ साक्षी की तरह देखो, जैसे तुम आकाश में गुजरते बादलों को देख रहे हो। वो भावना आएगी, कुछ देर ठहरेगी, और यदि तुम उससे जुड़ोगे नहीं, उसे पकड़ोगे नहीं, तो वो अपने आप चली जाएगी। भावनाएं अनित्य हैं, तुम उन्हें पकड़ कर रखोगे, उनसे अपनी पहचान जोड़ोगे तो ही वे टिकेंगी और तुम्हें कष्ट देंगी। अब मेरा आपसे एक और प्रश्न है। दोस्तों, बुद्ध की इन 3 कालजयी शिक्षाओं में से कौन सी एक सीख आज आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, या आपको लगा कि ये आपके लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। बुद्ध की शिक्षाओं का सार केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक था, जैसा कि इस छोटी सी कथा से स्पष्ट होता है। एक बार एक गृहस्थ स्त्री जो अपने आचरण और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सचेत रहती थी, अत्यंत व्यथित अवस्था में बुद्ध के पास आई। उसकी आंखें निरंतर बहते आंसुओं से नम थी और उसका चेहरा शर्म और अपराध बोध से झुका हुआ था। उसने रुंधे गले से कहा, भगवन, मैंने एक बहुत बड़ी भूल की है। मैंने अपने पति से एक महत्वपूर्ण बात छिपाई, एक झूठ बोला, और अब ये बात मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही है। मुझे हर पल शर्म महसूस होती है। मैं रात को सो नहीं पाती, दिन में किसी से आंख नहीं मिला पाती। मेरा जीवन नरक बन गया है। मैं इस लज्जा के बोझ तले दबी जा रही हूं। मुझे कोई मार्ग सुझाइए। बुद्ध ने उसकी ओर अत्यंत करुणा और धैर्य से देखा और फिर कोमलता से पूछा, पुत्री, क्या तुमने अपनी भूल को स्वयं स्वीकार कर लिया है? क्या तुमने अपने हृदय में ये मान लिया है कि तुमसे त्रुटि हुई? स्त्री ने सिसकते हुए कहा, हां भगवन, मैंने मान लिया है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने अपने पति के समक्ष जाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उनसे क्षमा याचना कर ली है? स्त्री ने उत्तर दिया, हां भगवन, मैंने बड़ी हिम्मत करके उनसे सब सच कह दिया और माफी भी मांग ली है। उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया है। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तो पुत्री, जब तुमने अपनी भूल को स्वयं स्वीकार कर लिया, जब तुमने अपने पति से क्षमा मांग ली और उन्होंने तुम्हें क्षमा भी कर दिया, तो अब ये शर्म क्यों? अब ये लज्जा का बोझ क्यों? स्त्री ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवन, क्योंकि मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे। जब उन्हें पता चलेगा तो वे मुझे गलत समझेंगे। समाज में मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। बुद्ध ने एक गहरी, ज्ञान भरी मुस्कान के साथ कहा, पुत्री, लोगों का काम है सोचना और बातें बनाना। वो उनके कर्म और उनकी समझ पर निर्भर करता है। तुम्हारा काम है सत्य और धर्म के मार्ग पर जीना। तुम्हारी क्षमा, तुम्हारा पश्चाताप, तुम्हारे अपने भीतर के सत्य से होना चाहिए, बाहर की दुनिया की मान्यताओं या प्रशंसा की आवश्यकता से नहीं। तुमने जो सही था वो कर दिया। अब स्वयं को इस अनावश्यक बोझ से मुक्त करो और शांति से जियो। दूसरों की राय तुम्हारी आंतरिक शांति को भंग न करने पाए। वो स्त्री बुद्ध के वचनों को सुनकर जैसे किसी गहरे सम्मोहन से जागी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि वो अभी भी दूसरों के निर्णयों से बंधी हुई थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और एक हल्के, शांत मन से अपने घर लौट गई। दोस्तों, शर्म और डर हमारे जीवन के अपरिहार्य हिस्से लग सकते हैं, पर वे हमारे सबसे बड़े शत्रु नहीं हैं, बल्कि वे अवसर हैं अपने भीतर और गहराई से झांकने के, अपनी मान्यताओं को चुनौती देने के और अपने सच्चे, असीम स्वरूप को पहचानने के।
जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है, जब तक तुम खुद से छिपते रहोगे, अपनी कमजोरियों को नकारते रहोगे, तब तक ये दुनिया तुम्हें डराती रहेगी, तुम्हें शर्मिंदा करती रहेगी। जिस दिन तुमने साहस करके स्वयं को, अपनी संपूर्णता को प्रेम और करुणा के साथ देख लिया, स्वीकार कर लिया, तो डर और शर्म स्वयं ही भाग खड़े होंगे। और जो बचेगा वो होगे तुम, तुम्हारा शुद्ध बुद्ध स्वरूप। अगर ये कहानी, बुद्ध के ये अनमोल वचन आपके दिल तक पहुंचे हों, अगर इन्होंने आपके भीतर कोई नई समझ, कोई नई आशा जगाई हो, तो इसे अपने किसी ऐसे मित्र, प्रियजन या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जरूर शेयर करें जिसे आप जानते हैं कि वह भी शायद आज इसी तरह के मार्गदर्शन की, इसी तरह की सांत्वना की तलाश में हो। कमेंट करके हमें बताएं कि आप आज से अपने डर या शर्म को कैसे देखने का संकल्प लेते हैं। एक छोटी सी प्रतिज्ञा लिखें, जैसे मैं अब डर को साक्षी भाव से देखूंगा और शर्म को स्वीकृति से बदलूंगा। और इस वीडियो को एक लाइक करके हमें यह अवश्य बताएं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। सदा ध्यान में रहें, सजग रहें और आजाद बने। भवतु सब्ब मंगल, सभी का मंगल हो। नमो बुद्धाय।